नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावों का आज पहले चरण का मतदान था और 24 सीटों पर वोटिंग हुई। लेकिन इन चुनावों के दौरान जो चुनाव प्रचार चल रहा है उसमें क्या कुछ जुबानी हमले किए जा रहे हैं और क्या कुछ सवाल एक दूसरे से पूछे जा रहे हैं, ये बड़ा ही दिलचस्प मामला होता है। और बात करते हैं अगर बीजेपी की, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल हरियाणा के लोहारू में एक रैली को एड्रेस किया और इस रैली को एड्रेस करते हुए उन्होंने सीधे कश्मीर का मसला उठाया। यानी कि हरियाणा में जो चुनाव प्रचार हो रहा है, कश्मीर की धारा 370 का मसला वहां पर भी एक मुख्य मसला है। और अमित शाह ने कल राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला पर जबरदस्त जुबानी हमले बोले। अमित शाह ने लोहारू में जो रैली को एड्रेस किया उसमें ये कहा कि कश्मीर में भी चुनाव चल रहा है और राहुल बाबा वहां गए और उमर अब्दुल्ला के साथ समाधान किया। अमित शाह ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का एजेंडा है कि चुनावों के बाद सभी आतंकवादियों को रिहा किया जाएगा और पाकिस्तान के साथ बातचीत की जाएगी। उन्होंने हरियाणा में जो रैली में लोग वहां पर आए थे उनसे कहा कि हरियाणा के युवाओं ने कश्मीर को बचाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं और ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वहां पर आतंकवादियों को रिहा करके पुनः आतंकवाद फैलाना चाहती है। भी हमारे कश्मीर में भी चुनाव चल रहा है, राहुल बाबा वहां गए और उमर अब्दुल्ला के साथ समाधान किया। इनका एजेंडा क्या है? हम सारे आतंकवादियों को चुनाव के बाद छोड़ देंगे, हम पाकिस्तान के साथ वार्ता करेंगे, हम टेररिज्म के लिए जो प्रतिबंधित संस्थाएं करी है उस पर से प्रतिबंध हटा लेंगे। हजारों हरियाणा के युवान हमारे कश्मीर को बचाने के लिए शहीद हुए और ये लोग कश्मीर में फिर से आतंकवाद लाना चाहते। हम सब तय करें कि एक बार कांग्रेस को इस मुद्दे पर जवाब देना है। अमित शाह ने कहा कि ये दोनों पार्टियां चाहती हैं कि कश्मीर में जिन आतंकवादी संगठनों को प्रतिबंधित किया गया है उन पर से प्रतिबंध हटाया जाए। और शाह ने एक हुंकार भरते हुए कहा कि राहुल बाबा, एक बात अच्छे से सुन लो कि पिछली भी सरकार तुम्हारी नहीं आई थी और अभी नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं और जब तक भाजपा की सरकार है कश्मीर की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता है। ए राहुल बाबा, सुन लो हमारी बात। नरेंद्र मोदी बैठे हैं, नीचे भी आपकी सरकार नहीं बनी है। जब तक भारतीय जनता पार्टी है कश्मीर के ऊपर आंख उठाकर कोई देख नहीं सकता मित्रों, देख नहीं सकता। अमित शाह ने कांग्रेस से ये सवाल पूछा कि उन्हें एक बार इस पूरे मसले पर जवाब जरूर देना चाहिए, यानी कि धारा 370 के मामले पर, आतंकवादियों की रिहाई के मामले पर और कश्मीर में जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन है उन पर से प्रतिबंध हटाने के मामले पर जवाब जरूर देना चाहिए। हजारों हरियाणा के युवान हमारे कश्मीर को बचाने के लिए शहीद हुए और ये लोग कश्मीर में फिर से आतंकवाद लाना चाहते। हम सब तय करें कि एक बार कांग्रेस को इस मुद्दे पर जवाब देना है। उन्होंने हुड्डा को लेकर कहा कि हुड्डा जी, राहुल बाबा कितना भी जोर लगा लें, नरेंद्र मोदी पर लोगों को भरोसा है, आप भरोसा रखिए और धारा 370 कभी भी लौटकर वापस नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि हम कश्मीर तो क्या, कश्मीर से धारा 370 जो समाप्त हुआ उसकी पुनः बहाली तो क्या, हम जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है उसे भी अपना हिस्सा मानते हैं। एक कश्मीर के लिए 370 हटाई उसका जिक्र कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी, हम तो वो पार्टी है जो मानती है पाकिस्तान वाला कश्मीर भी भारत का है। मुझे बताओ लोहारू वालों, धारा 370 हटी, अच्छा बुरा हुआ? अरे जोर से बोलो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ये धारा 370 वापिस लाना चाहते हैं। हुड्डा साहब, ये लोहारू वालों पूछ रहे हैं
आप धारा 370 के बारे में क्या बताओगे? मैं बताता हूं, हुडा जी हो या राहुल जी, जितना भी जोर लगा दे, मोदी जी पर भरोसा कर रहा, धारा 370 कभी वापिस नहीं आएगी, कभी। अमित शाह ने कहा कि हम सब ये तय करें कि कांग्रेस को एक बार इस पूरे मसले पर, इस पूरे मुद्दे पर जवाब देना है, जवाब देना चाहिए। और हरियाणा में उन्होंने ये कहा कि हरियाणा के युवाओं ने कश्मीर को बचाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं और कांग्रेस वहां पर उमर अब्दुल्ला के साथ समझौता करके आतंकवादियों को रिहा करना चाहती है। जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन है उन पर से प्रतिबंध हटाना चाहती है, जो कि नरेंद्र मोदी की सरकार होते हुए संभव नहीं है। कुल मिलाकर आप एक बात को समझिए कि बीजेपी कश्मीर के मसले को लेकर काफी ज्यादा गंभीर है और खास करके धारा 370 की पुनः बहाली वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मैनिफेस्टो व एजेंडे को आड़े हाथों ले रही है। हरियाणा में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भी अमित शाह ने कश्मीर में धारा 370 वाले मसले को उठाया और वहां के लोगों से पूछा कि आप बताइए क्या धारा 370 का हटना सही था या फिर नहीं, जिस पर लोगों ने कहा कि धारा 370 का हटना सही फैसला था। और अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस को इस मसले पर जवाब जरूर देना चाहिए कि आखिर क्यों कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिलाकर इस तरह का एजेंडा रखा जिसमें कि आतंकवादियों की रिहाई, पीएसए का हटना और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से प्रतिबंध हटाने जैसे मुद्दे शामिल हैं। हजारों हरियाणा के युवान हमारे कश्मीर को बचाने के लिए शहीद हुए और ये लोग कश्मीर में फिर से आतंकवाद लाना चाहते। हम सब तय करें कि एक बार कांग्रेस को इस मुद्दे पर जवाब देना है। अमित शाह की ये बात कि कश्मीर में 370 की बहाली तो छोड़िए, हम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भी अपना हिस्सा मानते हैं, ये बात इस बात की ओर इशारा करती है कि पीओके को लेकर भी शायद केंद्र के पास कोई बड़ी योजना है और इसीलिए अमित शाह ने ये बात काफी जोर शोर से कही। लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने कांग्रेस को इस मसले पर जरूर घेरा और हरियाणा के चुनावों में भी कश्मीर का मुद्दा जोर शोर से उठाया और कहा कि कांग्रेस की जवाबदेही तय होनी चाहिए कि 370 के मसले पर, आतंकवाद को पुनर्जीवित करने के मसले पर और प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से प्रतिबंध हटाने के मसले पर कांग्रेस जरूर एक बार जवाब दे।